हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स का देखते हैं फॉर बीपीएससी एंड बिहार ऑल एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट देखते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, और उसका थीम क्या था? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वर्ल्ड डे फॉर वाटर 22 मार्च को, मार्च में वर्ल्ड डे फॉर वाटर 22 मार्च। वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर। अर्थ डे अप्रैल में 22 अप्रैल को। आवर पावर आवर प्लानेट, आवर पावर आवर प्लानेट। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। वर्ल्ड ओशन डे जून 8 को आया था। उसका क्या था थीम? री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो। ठीक है। ओजोन वीक सितंबर 16 से 23 था। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे अक्टूबर 24 था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 24 अक्टूबर। बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होता है? इसमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि को प्लांट हो गए, ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। उसके बाद कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि फंगाई भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फंगाई और बैक्टीरिया। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद अबायोटिक का मतलब बायोटिक को छोड़ के जितना कुछ होता है, जैसे कि गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्सेट्रा। इकोलॉजी सबसे पहले कौन कॉइन किया था? 1866 में। 1866 में अर्नस्ट हैकेल और डिस्कवर सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ इकोलॉजी। ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब जिसमें बायोटिक अबायोटिक हो और इनका इंटरेक्शन भी हो। ठीक है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब बायोटिक कंपोनेंट का कैसे अबायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इनको इंटरेक्शन हो, कहाँ से फूड मिल रहा है, सारे एक सिस्टम बन जाता है, उसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इसमें बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है सिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम में। उसके बाद ये 2 टाइप का होता है। एक होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और एक होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब होता है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि उसी में कितना अलग अलग, जैसे कि मनुष्य हो गए, मनुष्य में सबका जीन अलग अलग है, तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देते हैं। और स्पीसीज में जैसे कि एक इकोसिस्टम में मनुष्य भी रह रहा है, जानवर भी रह रहा है, तो अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उसको स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब कि आपको उसमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है? 1972। और एक और एक्ट जो हम लोग पढ़े, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ठीक है। देन कमिंग टू नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क वो किससे आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। ठीक है। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है। कोई भी इसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं रहता है, और ये किस में मेंशन है? सेक्शन 35 में। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेस प्रोटेक्शन होता है, और 18A सेक्शन में है। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक बफर टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जो मेन
नेशनल पार्क होता है उसके अराउंड चारों ओर जो होता है उसको कंजर्वेशन रिजर्व बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 36 है। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व, इसमें क्या होता है कि ये भी बफर जोन ही होता है, लेकिन ये लोकल पीपल के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ओनरशिप लोकल पीपल का होता है, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में है, 36C। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन रहता है, पीएम होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं पीएम। और ये किसके कौन से एक्ट के थ्रू बना है, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। पहला टाइगर सेंसस इसके अंदर होता है कब, 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, मतलब इसके 20 साल बाद, 1972 के 20 साल बाद क्या आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि उसमें इकोसिस्टम रहेगा, एक इकोसिस्टम रहेगा जिसमें सारा बायोटिक्स सारे कंपोनेंट होंगे। फिर वहाँ पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हो गया कि उसमें सारे कुछ इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आपको बायोटिक से लेके बायोटिक कंपोनेंट जितना भी उन मतलब साइकिल्स, डिफरेंट एनर्जी साइकिल्स होते हैं, सारे को इंक्लूड कर दिया जाता है, तब उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। जोन्स, एक होता है कोर जोन और एक होता है बफर जोन। तो इसमें क्या होता है, कोर जोन में जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नेशनल पार्क हो गया, तो नेशनल पार्क में ये हमारा कोर जोन होता है। ये कोर जोन होता है जहाँ पर मेन जो जिसके लिए कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोर जोन में सिक्योरली प्रोटेक्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन कोर जोन में रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रिसर्च अलाउ होता है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च इज अलाउड इन कोर एरिया। एंड बफर जोन क्या होता है, बफर जोन का मतलब होता है कि जो ये एरिया है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एडजॉइनिंग एरिया ऑफ कोर होता है, ठीक है। इसमें मतलब इको टूरिज्म भी अलाउड है, एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप जा सकते हैं, रिसर्च के लिए भी अलाउड रहता है, ठीक है। पोल्यूशन जैसे SO2 और NO2 के कारण एसिड रेन होता है, O3 डिप्लेशन CFC HFC के कारण होता है। उसके बाद हम लोग ये कुछ देख लेते हैं टाइगर रिजर्व एंड ऑल, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले देखते हैं। तो नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी 3 स्टेट में आता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, ठीक है। TKK। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। नोक्रेक कहाँ है, मेघालय। नोक्रेक कहाँ, मेघालय। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, असम में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। डिब्रू कहाँ है, असम में। डिब्रू असम में, सिमलीपाल उड़ीसा। पंचमारही कहाँ है, MP में। पंचमारही कहाँ है, MP में, ये नेशनल पार्क भी है। और नोक्रेक भी नेशनल पार्क है, ठीक है। अचनाकमर कहाँ, MP और छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक के पास है, और ये टाइगर रिजर्व ही है, ठीक है। कोल डिजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन है, कोल डिजर्ट। सेसलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सेसलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगस्थ्या मलाई कहाँ है, केरला और तमिलनाडु में है, केरला और तमिलनाडु। और पन्ना कहाँ पर है, MP में है, और ये टाइगर रिजर्व भी है। कंचनजंगा क्या है, कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका में, ये टाइगर रिजर्व भी है।
बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कॉर्बेट है। बक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद चंद्रप्रभा कहाँ है? यूपी में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? यूपी में। सेंचुरी, चंद्रप्रभा सेंचुरी। उसके बाद डैचिगम सेंचुरी कहाँ है? कश्मीर में। डैचिगम कहाँ है? कश्मीर में। दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, यूपी में है। दुधवा कहाँ है? यूपी में। दुधवा कहाँ है? यूपी में। इंडियन वाइल्ड एस कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ। कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ में। कहाँ कौन है? इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी। जल्दपारा नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। जल्दपारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। कैलियोदेव नेशनल पार्क कहाँ पर? राजस्थान में। रामसर साइट भी है। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्यूबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? क्यूबुल लमजाओ मणिपुर में है। क्यूबुल लमजाओ कहाँ है? मणिपुर में। कान्हा नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है, एमपी में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। काजीरंगा। मानस नेशनल पार्क असम में, ये भी टाइगर रिजर्व है। फिर मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर? तमिलनाडु। मलाई अगर किसी में आ जाता है तो जनरली तमिलनाडु का होता है। नमथा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद रणथंभौर राजस्थान में, ये टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है। ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर? उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। टाडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चंद्रपुर महाराष्ट्र। टाडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र। तुंगभद्रा कहाँ पर है? तुंगभद्रा कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है। उसके बाद बर्ड सेंचुरी देख लेते हैं। तो भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान। चिलिका क्या है? एक रामसर साइट भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। पुरी में है। पुरी उड़ीसा। ठीक है। घाटप्रभा कहाँ है? घाटप्रभा कर्नाटका में। घाटप्रभा कहाँ पर है? कर्नाटका। वेम्बनाड केरला। ये रामसर साइट भी है। वेम्बनाड एक रामसर साइट भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। गुड़गांव में सुल्तानपुर, और ये रामसर साइट भी है। सलीम अली कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है। नाउ कमिंग टू टाइगर रिजर्व। तो मेलघाट महाराष्ट्र में है। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। पलामू झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? यूके में। यूके। बक्सा वेस्ट बंगाल। बक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। टाडोबा मध्य महाराष्ट्र। टाडोबा। ठीक है। पेंच एमपी में। पेंच कहाँ? एमपी में। डंपा मिजोरम। डंपा कहाँ है? मिजोरम में। डंपा मिजोरम। सात कोसिया कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। गुरु घासीदास कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और माधव टाइगर रिजर्व एमपी में है और ये 58th माधव टाइगर रिजर्व। फिर रातापानी कहाँ है? एमपी में है। ये टाइगर रिजर्व रातापानी। ठीक है।
और ये नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा में 2025 में डिक्लेयर हुआ था। सीखना, सीखना कहाँ है? असम में है। सीखना असम में है। सीखना नेशनल पार्क असम में। सीखना कहाँ? नेशनल पार्क असम। एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ पर है? कामेंग, असम, अरुणाचल प्रदेश। कामेंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, असम में नहीं। ठीक है। दिहिंग, दिहिंग कहाँ है? दिहिंग पटकाई असम में। दिहिंग पटकाई कहाँ? असम में। मानस, मानस असम में। कामेंग अरुणाचल प्रदेश, कामेंग अरुणाचल प्रदेश। सिंहभूम झारखंड में। वायनाड और नीलम्बूर, नीलम्बूर केरला। वायनाड, 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 नीलम्बूर केरला। मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। बैतारनी, बैतारनी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में मयूरभंज और बैतारनी दोनों हैं। उसके बाद रामसर साइट देख लेते हैं। कोलोरी लोग, कोलोरी लोग, कोलोरी, कोलोरू, कोलोरी कहाँ? आंध्र प्रदेश। कोलोरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। डिपर बिल कहाँ है? असम में। डिपर बिल असम। डिपर बिल कहाँ है? असम। काबर ताल कहाँ है? बिहार। काबर ताल बिहार। चंद्रताल, चंद्रताल, चंद्रताल वेटलैंड, चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम, पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक और रेणुका वेटलैंड। चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? उलार लेक है, उलार लेक। होकेरा, होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड कहाँ? जम्मू कश्मीर। होकेरा कहाँ? होकेरा जम्मू कश्मीर, होकेरा जम्मू कश्मीर। रामसार, मनसार लेक, मनसार भी, मनसार जम्मू कश्मीर, मनसार जम्मू कश्मीर। नाउ कमिंग टू रामसार साइट। ठीक है। तो लेटेस्ट में यूपी में अगर देखा जाए तो कौन कौन है? जयप्रकाश बर्ड सेंचुरी 100वां है। ठीक है। जयप्रकाश बर्ड सेंचुरी। सीखना झील, शेखा झील बर्ड सेंचुरी, शेखा, शेखा झील यूपी, शेखा झील यूपी। पटना, पटना यूपी, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी। बिहार में गोगाबिल, गोगाबिल उदयपुर, उदयपुर गोकुल। झारखंड में उधवा, 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 उधवा लेक झारखंड। छत्तीसगढ़ में कोपड़ा, कोपड़ा छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद शोकर वेटलैंड कहाँ? केरला में। शोकर, शोकर वेटलैंड कहाँ? केरला में। शोकर वेटलैंड एक मिनट, शोकर वेटलैंड तो यार शुक्र, शुक्र लद्दाख में होना चाहिए यार। सॉरी, ये शो अगर आता है तो ये लद्दाख में हो जाता है। ठीक है। नाउ लोनार लेक महाराष्ट्र। ठीक है। लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र। लोकतक कहाँ है? मणिपुर, लोकतक मणिपुर में है। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। उसके बाद ब्यास, हरिके लेक, नांगल लेक, ठीक है, रोपर लेक सारे पंजाब में है। पंजाब में ब्यास, हरिके, नांगल और रोपर। सांभर लेक राजस्थान में। पॉइंट कलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा। ठीक है। पार्वती अगरा, ठीक है, कहाँ? यूपी में। पार्वती अगरा कहाँ? यूपी। पार्वती अगरा यूपी। सूर सरोवर यूपी, सूर सरोवर यूपी, सूर सरोवर और यूपी। सूर सरोवर कहाँ है? यूपी में। आसान कंजर्वेशन रिजर्व, आसान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। एक बार सूर सरोवर का देख लेते हैं। सूर सरोवर आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। सूर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है।
इकोनॉमी का देख लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी कैसा है? एग्रीगेरियन है और मिक्स है। सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है, जैसे कि जो भी नेचुरली हम लोग फूड प्रोडक्शन करते हैं, पैडी प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन। सेकेंडरी क्या है? माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। टर्शियरी क्या हो गया? सर्विस सेक्टर। एमएसपी 22 क्रॉप को मिलता है और एफआरपी शुगर को मिलता है, ठीक है। एफआरपी किसके लिए होता है? शुगर के लिए, ठीक है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। और एमएसपी के लिए कौन रिकमेंडेशन करता है? सीएसीपी कौन करता है रिकमेंड? सीएफसीपी, ठीक है। कब सेटअप किया गया था? 1965 में, 1965 में। और 85 में इसका रीनेम किया गया था सीएससीपीएस से सीएफसीपी, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया था? 1998-99 में, 2000 से एक साल पहले। तो किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया था। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड 1957 में आया था। कमर्शियल क्रॉप कौन कौन है? कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, टोबैको है, ऑयल सीड है। तो ऑयल सीड्स भी कमर्शियल क्रॉप होता है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप का कौन कौन? टी, कॉफ़ी, कोकोनट भी आ जाएगा, रबड़ भी आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का देख लेते हैं। कौन क्वाइन किया था? क्वाइंड बाय विलियम गाइड ग्रीन रेवोल्यूशन को क्वाइन किया था। कब? 1966 में, ठीक है, 1966 में। और ये नॉर्मन बारलग, ठीक है, का ब्रेन चाइल्ड था। ब्रेन चाइल्ड किसका था? नॉर्मन बारलग। इंडिया में कौन थे? एमएस स्वामीनाथन, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड फॉर राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, ठीक है। मतलब सीरियल के लिए मेनली, मान लीजिए सीरियल के लिए ये मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से रिलेटेड था। एमएस स्वामीनाथन चेयरमैन थे किसका? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यही सजेस्ट किया था एग्रीकल्चर रिन्यूअल एक्शन प्लान। एग्रीकल्चर रिन्यूअल एक्शन प्लान कौन किया था? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था। इसका फादर कौन है? वर्जियस कुरियन, ठीक है, वर्गियस कुरियन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कब हुआ था? 1970 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970, 1950 से 20 साल बाद। नेशनल डेयरी से आप लोग दूध याद रख सकते हैं कि 20 साल के बाद जाके इंडियंस को दूध पीने को मिला, ठीक है, मिल्क पीने के लिए मिला। तो ऐसे आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। क्यूबा को क्या बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्यूबा को क्या बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्यूबा को क्या बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। इंडिया में दोनों टाइप का कॉफ़ी होता है, कंज्यूम किया जाता है, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है, रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का अरेबिका ही होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन है, उसका रिलेटेड है, जैसे कि ग्रीन किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन से। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से। ब्लू किससे? ब्लू किससे? फिश से। येलो वाइल्ड सीड से। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ, ठीक है, ब्राउन किससे? लेदर और कोकोआ से।
ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से, ब्लैक किससे, पेट्रोलियम से। रेड, रेड किससे, मीट और टोमेटो, रेड किससे, मीट एंड टोमेटो, रेड, ठीक है। ग्रे, ग्रे किससे, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ग्रे, फर्टिलाइजर वैसे भी ग्रे टाइप का ही होता है तो ग्रे। पिंक, पिंक प्याज, पिंक से प्याज। श्रिम्प, श्रिम्प, श्रिम्प पोल्ट्री, पोल्ट्री, ठीक है। पिंक से क्या क्या, श्रिम्प, पोल्ट्री और प्याज, श्रिम्प, पोल्ट्री और प्याज, पिंक रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन फ्रूट और सिट्रस फ्रूट, ठीक है, फ्रूट, ऑरेंज रेवोल्यूशन। गोल्डन हनी, गोल्डन से हनी, हनी गोल्डन, फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल, ठीक है। तो मेनली इसमें हनी याद रखेंगे, गोल्डन, ठीक है। सिल्वर एग, एग सिल्वर, सिल्वर एग। सिल्वर फाइबर कॉटन, सिल्वर फाइबर कॉटन। राउंड, राउंड पोटैटो, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जूट, जूट, ठीक है। सिल्वर फाइबर तो कॉटन। सी, सी 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 और एस, सिल्वर, 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 सिल्वर कॉटन, ठीक है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। एग्रीकल्चर को इंश्योरेंस देने के लिए कब स्कीम आया था, 1999 में, 2000 से एक साल पहले, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। पीडीएस कब आया था, 1967 में, ठीक है। 70 से माने 70 के आसपास, ऐसे याद आप लोग याद कर सकते हैं। और टारगेटेड पीडीएस कब आया था, 1997 में, 1997 में फॉर बीपीएल फैमिली। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल कब आया था, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल कब आया था, 1963 में, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल 1963 में। ये भी 1960 के 1965 के आसपास, ठीक है। मेगा फूड पार्क स्कीम 2008, मेगा फूड पार्क स्कीम 2008, मेगा फूड पार्क स्कीम 2008। लैंड, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है उसको मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलते हैं। 1 से 4 के बीच स्मॉल बोला जाएगा, 1 से 4 स्मॉल, और 4 हेक्टेयर से ज़्यादा को लार्ज बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। चकबंदी सिस्टम कब लाया गया था इंडिया में पहली बार, 1920 में, बड़ौदा में, सबसे पहले बड़ौदा में आया था, ठीक है, चकबंदी सिस्टम। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, अंग्रेज के टाइम, 1904 में ही, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रेडिट, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, सी का नंबर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, एक रूरल क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये मतलब मेनली रूरल के डेवलपमेंट के लिए लोन इशू करता है, रीफाइनेंस टू बैंक भी करता है, बैंक को रीफाइनेंस भी करता है, तो इसीलिए ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी भी है, ठीक है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 22 जुलाई 1982 को, 22 जुलाई 1982 को, ठीक है। कब, 82, ठीक है, 82। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन, शिव रमन कमेटी, कौन रिकमेंड किया था नाबार्ड को, शिव रमन, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट प्लस एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आरबीआई का था, ठीक है, दोनों को मिला के नाबार्ड बनाया गया था। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, एक एग्रीकल्चर का क्रेडिट जो डिपार्टमेंट था और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, उसको मिला के बनाया गया था नाबार्ड। खरीफ कौन कौन होता है, राइस होता है, ज्वार होता है, राइस ज्वार, बाजरा, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंड नट। तो खरीफ मतलब जो मेनली आप लोग देखिएगा तो ये गर्मी के टाइम होता है, ठीक है,
गर्मी के टाइम होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा वाटर आपको लगता है उगाने में, ठीक है। उसके बाद रबी क्रॉप हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, तूर हो गया, रेपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। जायद क्या हो गया, वाटरमेलन, वेजिटेबल, मूंग, मूंग भी क्या है, जायद है, ठीक है। एक बार सर्च कर लेते हैं। मूंग इज जायद, जायद क्रॉप, मूंग क्या है, जायद। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर इन अ फिक्स टेरिटरी, ठीक है, मतलब इन फिक्स टेरिटरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रोडक्शन हो उसको ऐड, टोटल वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे। तो एक फिक्स टेरिटरी होता है, उस टेरिटरी में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका फाइनल वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो जैसे कि मार्केट का पर जो प्राइस होता है उस पर जीडीपी का वैल्यू हम लोग अगर आप काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो उसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस, ठीक है। फैक्टर प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्ट्री के गेट पर, जैसे कि फैक्ट्री के गेट से पहले गेट पर जितना गुड्स का प्राइस होता है उसको फैक्टर प्राइस बोला जाता है। और मतलब जैसे कि मान लीजिए कि जितना काम वहाँ वर्कर कर रहे हैं तो उसको कुछ प्राइस दिया जाता होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से जो जैसे कि जो उसमें इक्विपमेंट लगता है, ठीक है, उसका उसी के प्राइस को हम लोग फैक्टर प्राइस बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी पेड किया जाता है उसी को फैक्टर प्राइस बोला जाता है, ठीक है, फैक्टर प्राइस, ठीक है। जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, लैंड होता है, तो लैंड के लिए मान लीजिए हम लोग कुछ रेंट देंगे, फिर लेबर होता है, ठीक है, लेबर का हम लोग वेज देंगे, तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्राइस हो गया, ठीक है। इसमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स निकला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी एट फैक्टर प्राइस देख लेते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी में फॉर्मूला में आप लोग ऐड कर सकते हैं, केवल आपको जीडीपी लगा देना है, ठीक है, माइनस इनकम टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नॉमिनल जीडीपी, करेंट प्राइस पर होता है। अगर जीडीपी हम लोग करेंट प्राइस पर फाइंड करते हैं, रियल जीडीपी ये बेस ईयर प्राइस पर बेस होता है। जीएनपी बाय नेशनल्स, ठीक है। एनएनपी का मतलब जीएनपी माइनस जो डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इनकम क्या होता है, ये जो भी इंडिविजुअल को मिलता है उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्सेस के बाद जो भी हमारे पास इनकम बचता है उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट किया गया विथ द प्रोग्रेसिव विथ द टाइम। तो 1868 में पहली बार कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। फिर पहली बार साइंटिफिक मेथड से कौन किया था कैलकुलेट, VKRV राव, ठीक है, VKRV राव। नेशनल इनकम कमेटी कब फॉर्म हुआ था, 1949 में, 50 से एक साल पहले नेशनल इनकम कमेटी 1949। कौन चेयरमैन थे,
पीसी महालनोबिस, ठीक है। फिर एनएसओ बना था, ठीक है, 1 जून 2005 को। एनएसओ एक बार पूछ लेते हैं। एनएसओ इस्टेब्लिश इन The National Sample Survey Office, or NSSO, was created in 1950 to do large-scale surveys on socio-economic issues. It collects data on things like household spending and एनएसओ 2000 नॉट एनएसओ, यहाँ पर एनएससी होगा, एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। उसके बाद 2005 में बना था, ठीक है, पार्टीशन के टाइम। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1950 में। नेशनल एनएसएसओ कब? 1950 में। 1950 में एनएसएसओ, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रॉम रसिया से लिया गया है, ठीक है। और कौन सा बुक से लिया गया है या डिफाइन है? तो पहला बुक जो इकोनॉमिक प्लानिंग को बताता है, ठीक है, कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, किसका है? विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया का है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू गांधीयन प्लान, कौन लाया था? एम.एन. नारायण, ठीक है, गांधीयन प्लान एम.एन. नारायण। पीपल प्लान कौन लाए थे? एम.एन. रॉय 1944 में। पीपल प्लान एम.एन. रॉय। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण 1950 में, ठीक है। सारा क्या था? एक इकोनॉमिक प्लानिंग का अलग अलग प्लान था, ठीक है। उसके बाद फाइव ईयर प्लान देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से 56 में। 1951 टू 56 किससे बेस्ड था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। और इसमें क्या था? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और ये सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है। फिर सेकंड कब आया? 56 से 61, ठीक है। ये किसके मॉडल पर बेस्ड था? पीसी महलनोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महलनोबिस मॉडल। और ये किसको बढ़ावा दे रहा था? इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स को, ठीक है, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स। फिर थर्ड प्लान आया 1961 से 66, गडगिल योजना के तहत थर्ड गडगिल योजना तहत सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ वार हो गया था, ड्राउट भी आया था। फिर 1966-67 से 68-69, 66 से 69 क्या था? प्लान हॉलीडे था, ठीक है। फिर फोर्थ कब आया? 69 से 74, ठीक है। इसका क्या थीम था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, और ये प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस था। तो सेल्फ रिलायंस का बात कब होता है? फोर्थ ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान। इसी में गरीबी हटाओ का स्लोगन बोला गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ। और ये फेल टू अचीव गोल, ये फेल हो गया था, अपना गोल अचीव नहीं कर पाया था, फोर्थ। उसके बाद 5th ईयर प्लान, ये
1974 से 69 में आता है, लेकिन 1978 में टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस करता है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि पॉवर्टी को हटाना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना, ठीक है। फिर रोलिंग प्लान आया कब? 78 से 80, 1978 से 80। 6th ईयर प्लान आया 1980 से 85, 1980 से 85 आया, ठीक है। और इसका एम था पॉवर्टी को हटाना, एलिमिनेट करना। और इसी के तहत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कौन कौन? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 6 में लॉन्च किया गया। 7th में 85 से 90, इसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया ज़्यादा एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। एनुअल प्लान इसके बाद आता है 90, 91 और 91, 92 में, ठीक है। और फिर 90, 91 और 91, 92, फिर 8 में 92 से 97, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बात किया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बात कब किया जाता है? 8th प्लान में। और इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट होता है, ठीक है। 8th प्लान में प्रधानमंत्री योजना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर 9th में 1997 से 2002, ठीक है, 2002 आता है। और इसमें क्या होता है? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है। 10th ईयर प्लान 2002 से 7 में, और ये 7.6% ग्रोथ अचीव करता है, जो कि टारगेट से कम रहता है, टारगेट 8% का रहता है। 11th में इंक्लूसिव ग्रोथ का बात किया जाता है, और इसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी बात किया जाता है। 12th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात किया जाता है। 12th में क्या किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात किया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है? PM होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन? अभी कौन है? अशोक कुमार लहरी, अशोक कुमार लहरी। CEO कौन है अभी? निधि छिबर, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC 6 अगस्त 1952 को, 50 साल के, 1950 से 2 साल ज़्यादा। चेयरमैन कौन? PM। नेहरू महालनोबिस मॉडल, ठीक है। इसका क्या थीम रहता है? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। इसमें PSC को बहुत सारा इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। गांधीयन मॉडल कौन लाया था? SN अग्रवाल लाए थे 1944 में। इसका क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन विलेज कम्युनिटीज, ठीक है। मतलब विलेज कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, गांधीयन मॉडल SN अग्रवाल लाए थे। LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट 1951 में आया था, 91 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर। पूरा मॉडल कब आया था? 20 जनवरी 2004 में APJ अब्दुल कलाम लाए थे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट कमेटी कौन है? 1973 में भगवती कमेटी जो होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रहता है, भगवती कमेटी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक टाइप का सीजन है, मतलब इकोनॉमी अप डाउन जाते रहता है, तो इससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, बढ़ता है, ठीक है। फ्रिक्शनल क्या होता है? कि जैसे कि मान लीजिए कि नए इंडस्ट्री, कोई पुराना इंडस्ट्री बंद होता है और न्यू चालू होता है, तो उस केस में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ओपन क्या होता है? कि आपके पास तो स्किल है लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर क्लासिकल आता है। क्लासिकल में क्या होता है? कि आप बहुत ज़्यादा वेज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि मतलब आपको मिल रहा है 10,000 और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 रुपया। फिर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। और स्ट्रक्चरल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरली चेंज हो जाता है, मतलब
ये भी एक तरह का क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है, पुराना इंडस्ट्री बंद हो जाता है और न्यू इंडस्ट्री आता है, ये भी उसी टाइप का है स्ट्रक्चरल। मान लीजिए जैसे कि आज आईटी सेक्टर में जो है, आईटी सेक्टर में अभी कोडिंग हो रहा था, अभी एआई आने से थोड़ा स्ट्रक्चरली चेंज हुआ है, ठीक है। लकड़ी वाला कमेटी कब बना था? 11 मार्च 1997 को 2000 से 3 साल पहले। मनरेगा को अब नाम बदल के DVG रामजी एक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 में, जवाहर रोजगार योजना 1989, IRDP 2 अक्टूबर 1980, IRDP 2 अक्टूबर 1980। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, 12 अप्रैल 2005। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था? 12 अप्रैल 2005। जनानी सुरक्षा योजना कब आया था? 2005। जनानी सुरक्षा योजना 2005। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2010, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2010। मतलब ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ एक आइडिया लग जाता है, दिमाग में आ जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में और ग्राम रोजगार योजना 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में, 2000 से 1 साल बाद सर्व शिक्षा अभियान। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आया था? 1975 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975। मिड डे मील 1995 में, मिड डे मील 1995। अटल पेंशन योजना कब आया था? 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना। दीनदयाल उपग्राम ज्योति 2015 में, इसका क्या था? 24/7 पावर सप्लाई रूरल एरिया में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 24/7 पावर सप्लाई इन रूरल एरिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब आया था? 1 जुलाई 2015 में, 1 जुलाई 2015। जनानी सुरक्षा योजना 2005 में, जनानी सुरक्षा योजना कब आया था? 2005 में, ठीक है। सुरक्षा गांधी बालिका योजना विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में, ठीक है। उसके बाद MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, कब आया था? 23 दिसंबर 1993 को। नमामि गंगे 1995, नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम 1995, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम 1995। जीवन ज्योति बीमा, PM जीवन ज्योति बीमा 9 मई 2015, PM जीवन ज्योति बीमा। जीवन में ज्योति आएगा तो 15 रुपया मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। PM कौशल विकास योजना, कौशल कब आता है? 16 के एज में, कौशल 16 के एज में आता है। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2014, धन कब मिलता है? 14 के एज में। PM ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। PM ग्राम सड़क योजना कब है? 25 दिसंबर 2000। स्किल इंडिया कब आता है?
15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 2015। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015। अमृत 25 जून 2015। पीएम जय 2015। पीएम में, ठीक है, 25 जून 2015। अंत्योदय अन्न योजना 2000, अंत्योदय 2000 में आता है, ठीक है। पीएम उजाला कब आता है? 2016 में, 1 मई 2016 में पीएम उजाला। जन औषधि कब आता है? 15 जुलाई 2017 को। जन औषधि 15 जुलाई 2017। गोवर्धन 2018 में 30 अप्रैल को। गोवर्धन 2018 में गोवर्धन। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 को भी आयुष्मान भारत योजना आता है। पीएम किसान 2019 में पीएम किसान 24 फरवरी 2019। स्वामित्व 2020 में, स्वामित्व 2020 में 24 अप्रैल 2020। निपुण भारत स्कीम कब आता है? 15 जुलाई 2021 में, 15 जुलाई 2021 में। उसके बाद पहला फैक्ट्री कहाँ बनता है? पहला फैक्ट्री ऑफ कॉटन 1818 में कोलकाता में। सेकेंड कॉटन फैक्ट्री कावस जी बनाते हैं मुंबई में 1853 में। कावस जी 1853, पहला 1818 में कोलकाता में। पहला जूट फैक्ट्री 1885 में रिसरा वेस्ट बंगाल में। जूट फैक्ट्री कहाँ है? रिसरा वेस्ट बंगाल में। पहला स्टील फैक्ट्री जे टाटा जमशेदपुर में 1907 में। 1991 में एलपीजी आता है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट रहता है उस समय। 96 में डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन बनता है। कब बनता है? डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन 1996 में। कौन चेयरमैन रहता है उस समय? जीवी रामकृष्ण। कौन रहता है? जीवी रामकृष्ण। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लाता है? महबूल अल हक और अमर्त्य सेन। 1990 से इसको यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिसिट होता है, जैसे कि रेवेन्यू डिफिसिट होता है। तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। कितना सरकार को रेवेन्यू रिसीप्ट आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रेवेन्यू डिफिसिट। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बजट डिफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, मतलब जितना एक्सपेंडिचर हुआ और जितना रिसिप्ट हुआ उसमें उसको बजट डिफिसिट बोलते हैं। फिर फिस्कल डिफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट घटा लेते हैं, उसमें से बोरोइंग को निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें से बोरोइंग को निकाल देते हैं। तो जो फिस्कल डिफिसिट होता है ये टोटल बोरोइंग के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? जो फिस्कल डिफिसिट होता है उसमें से जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको निकाल करके, जो भी होता है इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल के उसको प्राइमरी डिफिसिट बोलते हैं। बजट को 6 स्टेज में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जीरो बजट का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्कीम है उसको जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, 0 रुपया से, ठीक है। जीरो का कहने का मतलब है कि जो पहले भी अगर कोई पैसा एलोकेट हुआ होगा उसको जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। जेंडर बजट 2004 से 5 स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले बजट कौन लाया था? जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट इन 1950, ठीक है।
बैंकिंग देख लेते हैं। बैंकिंग कंपनी एक्ट कब आता है? 1949 में। गवर्नमेंट इशू करता है 1 रुपये का नोट और करेंसी, और रेस्ट कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। इम्पीरियल बैंक कब बनता है? 1921 में, 3 बैंक को मर्ज करने के बाद। नेशनलाइज इन 1955 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गढ़ेवाला कमेटी। 1955 में इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है। 1955 में किसके रिकमेंडेशन पर? गढ़ेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर 19 जुलाई 1969 को 70 से कम 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है, जिसका डिपॉजिट टोटल 50 करोड़ से ज़्यादा होता है। फिर 1980 में 70 + 10 मतलब 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक को नेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। आरबीआई 1934 में इस्टेब्लिश किया जाता है, किसके रिकमेंडेशन पर? हिंटन यंग कमीशन, ठीक है। इसका फर्स्ट गवर्नर कौन होते हैं? सीडी देशमुख। हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? मुंबई। एसबीआई 1955 में 50-5-55 एसबीआई। एलआईसी 1 साल बाद 1956 में। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कब? 1972, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सेबी कब बनता है? 1988 में, और 1992 में फंक्शनल हो जाता है। सिडबी कब बना था? 2000 से 10 साल पहले, 1990। सिडबी कब? 2000 से 10 साल पहले, 1990। लीड बैंक स्कीम कब आया था? 1969 में, 70 से 1 साल पहले, ठीक है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। बैंक क्या करता है कि इसमें कैश डिपॉजिट करता है आरबीआई के साथ विदाउट एनी सीलिंग रेट, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है सीआरआर में? तो इसमें क्या होता है? विदाउट सीलिंग रेट, मतलब इसमें आपको आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। आरबीआई से कोई नो इंटरेस्ट। तो सीआरआर के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद एसएलआर होता है। एसएलआर में क्या होता है कि जो बैंक होता है अपना कुछ 25 to 40% अपने टोटल एसेट का एज ए लिक्विड एसेट अपने पास में रखता है, ठीक है। लिक्विड एसेट जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर कैश के रूप में रखता है। रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई होता है ये बैंक को देता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन, ठीक है। और इसमें बैंक को क्या देना पड़ता है? कोई सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, ठीक है। गिरवी कुछ रखना पड़ता है लेमन टर्म में। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक क्या होता है शॉर्ट टर्म एक्सेस किसको देता है? आरबीआई को देता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या बाई करता है, ठीक है। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 को आता है। एलआईसी 1956। एलआईसी कब बनता है? 1956 को। एग्जिम बैंक कब बनता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1988, 90 से 2 साल पहले। 90 से 2 साल पहले एग्जिम बैंक। बेजल नॉर्म क्या होता है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब किसी बैंक में कितना कैपिटल होना चाहिए फॉर गिविंग लोन और फॉर
मतलब कि बैंक को कोलैप्स होने से भी बचाता है, ठीक है। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कुछ बैंक अगर लोन देती है तो उस लोन के एगेंस्ट बैंक के पास कुछ अपना कैपिटल रखना पड़ जाता है, ठीक है। लोन के एगेंस्ट बैंक को कैपिटल रखना पड़ता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसी को फॉर्मुलेट करने के लिए बेजल नॉर्म्स आता है। उसके बाद फर्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1996 में बनता है। कौन रहते हैं? E.V. रामाकृष्णा रहते हैं इसका चेयरमैन, ठीक है। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अबीद हुसैन कमेटी किसके लिए आता है? अबीद हुसैन किससे कनेक्टेड है? रिफॉर्म इन स्मॉल इंडस्ट्री। पहला स्टील इंडस्ट्री एट कुल्ती वेस्ट बंगाल 1870 में बनता है पहला स्टील इंडस्ट्री कुल्ती वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पहला स्टील इंडस्ट्री एट कुल्ती वेस्ट बंगाल 1870। फर्स्ट गवर्नमेंट स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला 1954 में। फर्स्ट गवर्नमेंट स्टील प्लांट राउरकेला 1954 जर्मन कंपनी के हेल्प से, ठीक है। पहला स्टील प्लांट राउरकेला में जर्मन कंपनी के हेल्प से बनता है। और फिर ठीक है, उसके बाद सेल 1974 में बनता है। फर्स्ट इंडियन मॉडर्नाइज कॉटन मिल, ये दिखा नहीं रहा है, सर्च कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन मॉडर्नाइज कॉटन मिल बॉम्बे में था और 1854 में, ठीक है। 1854 पहला मॉडर्नाइज कॉटन मिल बॉम्बे में। उसके बाद जूट इंडस्ट्री 1855 में एट रिसरा, ठीक है। जूट कहाँ? रिसरा में 1855। पेपर मिल पहली बार वेस्ट बंगाल में 1862, पेपर मिल 1862। सीमेंट में इंडिया 2 पर है, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पहली बार कब? 1906 में। कहाँ पर? रानीपेत चेन्नई। फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया रानीपेत चेन्नई। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कंडला 1965। एशिया का कंडला पोर्ट भी है। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन? कंडला पोर्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब आया था? 2005 में। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? कि प्राइस में कमी आना, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस में कमी आना। और डिसफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? डिसफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? डिसफ्लेक्शन का मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें कमी आना, ठीक है। स्टैगफ्लेशन कब होता है? जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो और इन्फ्लेशन भी हाई हो, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं, 4 अदर मेंबर, ठीक है। जो 16वां फाइनेंस कमीशन बना है उसमें से उसका कौन है चेयरमैन? अरविंद पनागरिया। और जो जैसे कि वर्टिकल डेवोल्यूशन ये फाइंड करता है, बताता है कि कितना पैसा कौन स्टेट को देना है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। तो उसमें से जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है इसको ऐड कर दिया है, ठीक है।
कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को ऐड किया है और टैक्स फिस्कल एफर्ट को माइनस कर दिया है 16वां फाइनेंस कमीशन। उसके बाद 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इंडिया पहला ऐसा होता है जो क्या करता है, फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट करता है, ठीक है। पहला हाइडल पावर प्लांट कहाँ पर, दार्जिलिंग। पहला हाइडल पावर प्लांट कहाँ बनता है, दार्जिलिंग। फर्स्ट हाइडल पावर प्लांट कहाँ पर, दार्जिलिंग, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनता है, 1966, 65 + 1 66, 1966। हेडक्वार्टर मनीला, हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। डीमोनेटाइजेशन कब होता है, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। ट्रीफेड का स्थापना कब होता है, 1987। नाफेड का 1958, नाफेड का कब होता है, 1958। पीपीपी एक्सचेंज रेट के बेस पर इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स ख़त्म होता है, ठीक है। किसके, बीपीएससी के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।